जी, तो दोस्तों आज के iFactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड विन के एज अ नाउन और एज अ वर्ब तीन डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड विन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों विन अगर हम नाउन के तौर पे यूज़ करें तो इसका मीनिंग होता है जीत के, और टू विन का मीनिंग होता है जीतना। वर्ब के तौर पे इसका मीनिंग होता है जीतना। विन को हम जीतने के लिए भी यूज़ करते हैं वर्ब के तौर पे। चलें पहले वर्ब के तौर पे विन को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर नाउन के तौर पर इसके मीनिंग को देखेंगे। पहले हमारे पास सेंटेंस है जीतना। जैसे आई होप दैट यू विल विन द मैच। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैच जीत जाएंगे। तो यहाँ पे विन को हमने वर्ब के लिए यूज़ किया है। I hope that you will win the match. जीतने के लिए सेंटेंस है There were expensive prizes to be won. जीतने के लिए बहुत महंगे prizes थे। There were expensive prizes to be won. अब देखते हैं कि विन को हम नाउन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। जैसे They need a win to qualify for the finals. उन्हें फाइनल्स में जाने के लिए जीत की ज़रूरत है। They need a win to qualify for the finals. दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड विन के एज अ नाउन और एज अ वर्ब डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए इंग्लिश के वर्ड विन को यूज़ करते हुए आपने इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस टाइप करना है, उसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए iFactner के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.